ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 13वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। श्रुतदेव बोले, हे राजन, सूर्य की मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायी मानी जाती हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाता है तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हों वह मनुष्य से पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत हो जाते हैं। वैशाख मास से भगवान विष्णु बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास से सेवन करने योग्य है क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाग्रह, पशु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हों, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदायक है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हों तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजसी सावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में मिलता है वही त्रेता युग में और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है, परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण लेने से ही यानी उनका नामोच्चारण करने से ही 10 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी और युगन में तो तपस्या करनी पड़ती है हजारों वर्षों तक, तब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलयुग में तो केवल नामोच्चारण से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी ये क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सब को उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में स्वरूप कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान के स्मरण मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, इंद्रियों का निग्रह और नारायण का ध्यान। अतः कलयुग में आपको कलयुग से डरना नहीं चाहिए। कलयुग में 2 नियमों को बना के रखना चाहिए, एक तो अपने ऊपर संयम और दूसरा भगवान का नाम उच्चारण। नारद जी यह सुनकर के उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर ने भी वह बात सुनकर के भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया। जटा कल्पधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर के चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मन में विचार किया, मैं कलयुग के मनुष्यों को देखता हूँ कि कलयुग में मनुष्य किस प्रकार से रहते हैं। जैसे ही वो कमंडल हाथ में, दंड हाथ में लेकर के कलयुग के मनुष्यों को देखने के लिए आए तो देखते हैं कि कलयुग में मनुष्य बड़े ही दुराचारी हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, यानी ब्राह्मणों का जो कर्म है वो शूद्र कर रहे हैं और ब्राह्मण पाखंडी हो गए। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, पत्नी अपने पति से कलेश करती है, द्वेष रखती है। शिष्य गुस्से से गुरु से बोलते हैं, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के विश्वासघात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में कथा ही प्रधान रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। कोई भी शुभ कर्म नहीं करता, चारों तरफ पाखंड ही पाखंड है।
इनके प्रति किसी भी महत्व बुद्धि नहीं, भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल रही है। सब लोग मैथुन में आसक्त और उसके लिए अपने प्राण भी खो देने को तैयार रहेंगे। सब लोग झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और देखा जाता है। कलयुग में मनुष्य के मुख पे कुछ और होता है, करते कुछ और हैं और वाणी में कुछ और होता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होती है। केवल राज्यसभा में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलाएं विद्याएं भी राजा को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों की कोई पूछ नहीं होती। कलि में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्री होते हैं, पाखंडी पैसे वाले होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती, सिर्फ पाखंड होता है। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और झूठे हो गए हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म के व्याख्यान बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में बड़ा उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूह को भी गुण बताते हैं। साधी महात्माओं की अवहेलना होती है और जो पापी पुरुष होते हैं उनकी प्रशंसा होती है। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष देखता है। जैसे पानी में रहने वाली जोक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोग के धर्म से युक्त मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं। इस प्रकार से देख करके उस साधु यानी ब्राह्मण का हृदय कांपने लगा। औषधियाँ शक्तिहीन हो गईं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संपत्ति नहीं करती, लोग नष्ट और नरक की तरह इस जीवन को व्यतीत करते हैं। जो वेदांत की विद्याओं से तत्पर और अधिक गुणवान हैं उन्हें अज्ञानी और झूठा समझा जाता है। वे सब के सब भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देख करके ब्राह्मण के मन में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होने लगे। वैशाख मास के तृतीय अध्याय की कथा समाप्त हुई। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें कलयुग के दोष नहीं लगते। प्रतिदिन भगवान की इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब